Good morning, students. Hope you all are fine. Today we will see your English supplementary chapter number 2, Children at Walk. Okay. See, children, what is the name of the chapter? Children at Walk. Okay, means जो छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं वो. Okay, so let us see what is there in this chapter. Okay, children, now see here, you can see the picture, children at work. Okay, see how one boy and one girl, okay, are working. Now let us see what is there in this chapter. See, Velu was an 11-year-old boy. Okay, एक लड़का था वेलू जो 11 साल का था. He had run away from home. वो घर से भागा हुआ था. He got into a railway train without a ticket. वो बिना टिकट रेलवे ट्रेन में चढ़ा. He had to go because he had no money. और उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे. He escaped the ticket collector's notice because he did not come to that unrescued. Okay, वो टिकट कलेक्टर से भाग रहा था, छुप रहा था. ओके, क्योंकि उसके पास पैसे जो नहीं थे. देन ही गॉट ऑफ द ट्रेन एट चेन्नई सेंट्रल. ओके, चेन्नई सेंट्रल पे वो ट्रेन से उतरा. हिज लेग्स वर अनस्टेडी एज इफ ही वॉज स्टिल स्टैंडिंग इन अ मूवी ट्रेन. उसके पैर अभी भी थम नहीं रहे थे, अनस्टेडी थे. मीन्स जैसे कैसे हम ट्रेन में बैठे हो तो ऐसे हिलते हो ना, तो वैसे ही उसके पैर अभी खड़े खड़े हिल रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे अभी भी वो ट्रेन में खड़ा है. इट वॉज बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, वीकनेस एंड फियर. क्योंकि वो टायर्ड हो गया था, वीक भी था, खड़े खड़े थक भी गया था और डरा हुआ भी था, इसलिए. ओके, नाउ सी द क्राउड्स एंड द वे द पीपल लुक्ड अपॉन हिम मेड हिम मिजरेबल. ओके, अब जैसे भीड़ में लोग उसकी तरफ देख रहे थे उसे थोड़ा अजीब लग रहा था. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म विथ हिज स्मॉल बंडल बिसाइड हिम. ओके, अपनी वो पोटकी लेकर वो आया था, वो लेकर वो बेंच पर बैठा प्लेटफॉर्म पर. ही वॉज वेरी हंग्री. वो बहुत ही भूखा था. फॉर 2 days ही हैड इटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी. उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ थोड़े पीनट्स एंड जैगरी खाए थे. ओके, और कुछ नहीं खाया था. सडनली ही हर्ड अ रफ वॉइस कॉलिंग हिम. ओके, सडनली उसने एक आवाज़ सुनी कि कोई उसे बुला रहा है. He saw a girl around his age. उसने उसकी ही एज की एक लड़की को देखा. She was wearing a long banyan. उसने long banyan पहना था. Now Velu Velu stared at her vacantly. Okay, Velu उसे घूरता रहा. Then she asked his name. फिर उस लड़की ने उसका नाम पूछा. She guessed rightly that Velu had run away from home. उस लड़की ने बहुत सही पहचाना कि वेलू घर से भागा हुआ लगता है. She told him that he won't get food sitting there. Okay, उस लड़की ने उसे बताया कि यहाँ बैठे बैठे ही खाना नहीं मिलेगा. Now the girl was a rack picker. Rack picker means जो कचरा उठाने वाली. हाँ, rack picker थी. She picked her sack and moved away. उसने अपना ठेला उठाया और वो चलने लगी. Now Velu thought she was his only hope. Velu को लगा अब यही मेरी होप है. So he followed her. So उसने उसे फॉलो किया. Velu caught up with the girl. The two came on the road. Okay, Velu भी उसके साथ चलने लगा. दोनों रोड पर आए. The girl helped him cross the road with her. They walked along the side of the road. Okay, गर्ल ने उसे रोड क्रॉस करने में भी मदद की और फिर वो लोग रोड की एक साइड पर चलने लगे. There was huge signboards above them. Okay, उसने रास्ते में बड़ा साइन बोर्ड देखा. The writing was all in English. Velu understood nothing. सारा इंग्लिश में लिखा हुआ था. वेलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. This showed that he did not know English. ये देखकर पता चलता है कि वेलू को इंग्लिश नहीं आता था. They walked for a long time. वो बहुत टाइम तक चलते रहे. The girl pointed out to the one building with the wall around it. Okay, गर्ल ने उसे रास्ते में एक बिल्डिंग दिखाया जिसके अराउंड वॉल थी. Velu read the Tamil sign on it. It was Central Jail. Okay, तमिल में लिखा हुआ था इसलिए वेलू ने पढ़ लिया. क्या लिखा था? सेंट्रल जेल.
इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू को इंग्लिश नहीं आती थी, बट ही नोज तमिल। ओके, उसे तमिल आती थी। द गर्ल लाफ्ड, शी टोल्ड हिम टू बी केयरफुल इफ ही वॉन्टेड नॉट टू बी इनसाइड दैट जेल। ओके, गर्ल ने हंसते हुए कहा कि ध्यान रखना, कुछ ऐसा काम ना हो जिससे अंदर जाना पड़े। ओके, नाउ वैल्यू सेड दैट ही हैडंट डन एनी रॉन्ग, बट वैल्यू ने बोला कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। द गर्ल सेड दैट इट डिडंट मैटर, पर गर्ल ने बोला ये कुछ मैटर नहीं करता। द इम्पोर्टेंट थिंग वॉज ही शुडंट बी कॉट, अगर आप कुछ भी करो कुछ मैटर नहीं करता, बट हाँ इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि आप पकड़े नहीं जाने चाहिए। आफ्टर अबाउट एन आवर्स वेट दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। ओके, 1 घंटे के बाद वो लोग एक जगह पर रुक गए, एक बिग बिल्डिंग के सामने। द साइन ऑन द बिल्डिंग read श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। ओके, उस पर क्या लिखा था बिल्डिंग पर जो वैल्यू ने पढ़ा? श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, ऐसा लिखा था। ओके, वैल्यू रीड इट एज इट वॉज इन तमिल लाइक द साइन ऑन द सेंट्रल जेल। ओके, वैल्यू ने वो पढ़ लिया क्योंकि तमिल में लिखा था, जैसे उसने सेंट्रल जेल पढ़ लिया था वैसे। वैल्यू लुक्ड एट द ह्यूज हॉल एंड द क्राउड्स ऑफ पीपल इनसाइड। वैल्यू ने वो बड़ा सा हॉल देखा और जो अंदर पीपल का क्राउड्स था वो देखा। ही आस्क्ड द गर्ल इफ दे वर गोइंग टू ईट देयर, उसने गर्ल से पूछा क्या हम लोग वहाँ खाना खाने जा रहे हैं? द गर्ल रिडिक्यूल्ड हिम, गर्ल ने कुछ नहीं बोला। देन शी लेड हिम टू अ गार्बेज बिन बिहाइंड द हॉल, फिर वो उसे वहाँ ले गई जहाँ पीछे, हॉल के पीछे गार्बेज बिन था, मीन्स जहाँ सब कचरा डालते थे वहाँ। ओके, द गर्ल पिक्ड अप अ क्रश्ड बनाना एंड ऑफर्ड इट टू वैल्यू। ओके, गर्ल ने क्या किया? क्रश्ड बनाना एक उठाया और वैल्यू को ऑफर किया। द गर्ल डिस्कवर्ड शी सेड दैट शी एट ओनली अनटच्ड फूड, गर्ल ने बोला कि वो हमेशा वही चीज़ खाती है जो अनटच्ड हो। Oh, eat! Value was shocked and asked if they were going to eat the leftover. Value shock रह गया और उसने पूछा कि क्या हम ये झूठा खाना खाएंगे? She threw him a वड़ा, उसने उसको वड़ा फेंका। Value looked at it with distaste. Value ने उसे ऐसा बहुत distaste से देखा। बट हावेवर ही वॉज टू हंग्री टू रिफ्यूज़ एनी फूड, पर उसे बहुत भूख लगी थी इसलिए वो मना कर नहीं पाया। सो ही एट द बनाना एज वेल एज द वड़ा, सो उसने बनाना भी खा लिया और वड़ा भी खा लिया। द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हर सेल्फ। ओके, गर्ल को और एक बनाना मिला बस, और उसने वो खा लिया। द गर्ल्स नेम वॉज जया। ओके, बॉय का नाम वैल्यू था और गर्ल का नाम था जया। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हिप। ओके, कचरे के ढेर में से वो बॉटल्स लेने लगी। शी सेड शी हैड टू डू हर वर्क, उसने बोला अब उसे उसका काम करना है। सीइंग हर गोइंग वैल्यू पैनिक्ड। ओके, उसको जाते देख वैल्यू भी पैनिक हो गया और उसके पीछे भागा। दे वॉकड ऑन फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वो चलते रहे। दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, वो एक ब्रिज के पास आए जहाँ गंदा पानी भरा हुआ था। जया कॉल्ड इट बैंकम कैनल, जया ने बोला कि ये बकिंगम कैनल है। नियर सम puddles ऑफ वाटर देयर वॉज अ रो ऑफ हट्स, और उस puddles के पास हट्स थे। ओके, लाइन में झोपड़े थे। देयर वॉज द स्ट्रेंजेस्ट हट्स वैल्यू हैड एवर सीन। ओके, ऐसे झोपड़े वैल्यू ने कभी नहीं देखे थे लाइफ में। दे वर मेड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, किससे बने हुए थे? देखो वो झोपड़े मेटल शीट से, टायर से, ब्रिक से, वुड से, प्लास्टिक से, ऐसी सारी चीज़ से बने हुए थे। दे स्टूड क्रोकेडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एट एनी मोमेंट। ओके, वो लोग ऐसी सांकड़ी मीन्स क्रुक्ड लाइन में से चल रहे थे, ऐसा लगा कि वो अभी गिर जाएंगे। ओके, टू
Valoo, this huts looked strange because in the village the houses were made up of mud and palm leaves. Okay, Valoo के लिए ये हट्स बहुत ही स्ट्रेंज थे क्योंकि उसने पहले हट देखे थे विलेजेस में, और विलेज में हट्स सारे हाउसेस थे वो मड और पाम लीव्स से बने हुए थे. Jaya dumped her sack outside a hut, then she picked up an empty one. Okay, वो उसने जो उसका सैक था, थैला था, वो उसने नीचे रखा हट के बाहर और दूसरा खाली थैला लिया. She gave Valoo a pair of old shoes without laces. Okay, उसने वैलू को शूज़ दिए, पर पुराने शूज़ दिए पर उसमें लेसेस नहीं थे. ओके, शी हैंडेड हिम अ सैक एंड स्टैक ऑल्सो. ओके, उसने उसको भी एक सैक दिया, खाली थैला दिया और एक स्टिक दी. Valoo was confused. Valoo confused हो गया. Then Jaya explained that she was a rag picker. फिर जया ने उसे समझाया कि वो रैग पिकर है. ओके, कचरा उठाने वाली. This was the only work she could give to Valoo if he wanted. बस उसके पास यही एक काम है जो अगर वैल्यू चाहे तो वो कर सकता है. उसके अलावा उसके पास देने के लिए वैल्यू को कुछ काम नहीं था. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर. उसके जैसे बच्चे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा कलेक्ट करते थे एंड दे सेल देम टू जग्गू ऑफ जैम बाज़ार. जैम बाज़ार में जो जग्गू है उसको वो ये चीज़ बेचते थे. जग्गू सेल देम टू अ फैक्ट्री, और जग्गू फिर वो सारी चीज़ें फैक्ट्री में बेचता था. ही हैडंट कम टू चेन्नई टू डिग थ्रू गार्बेज. ओके, उसने सोचा वैलू ने कि वो चेन्नई इसलिए नहीं आया है कि कचरा उठाए. बट हाउएवर ही फेल्ट ही मस्ट डू इट अंटिल ही फाइंड्स अ बेटर जॉब. पर उसने सोचा कि कुछ अच्छी जॉब ना मिले तब तक ये कर लेता हूँ. सो ही फॉलोड हर विथ अ शाय. इसलिए दुखी होकर उसने जया को फॉलो किया. ओके चिल्ड्रन, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ चिल्ड्रन. ओके, चिल्ड्रन एट वर्क. Now what you have to do is, children, you have to write question answer of this chapter in your fair book. Okay, thank you. Stay home, stay safe.